go. What is the topic? Arise, go. उठिए और जाइए. Okay? Before we could go into God's word, shall we close our eyes and we pray. Father in heaven, we want to thank you, Lord, for this beautiful morning. As we study your word, Lord, we pray that you will teach us and you be our teacher this morning. We give you thanks, praise, glory and honor. In Jesus' worthy name we pray. Amen. अगर हम लोग मैथ्यू उसका 12:38-39 में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, Then certain of the scribes and Pharisees answered saying, Master, we would see a sign from thee. कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा. इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुमसे क्या एक चिन्ह देखना चाहते हैं. हाँ, और नेक्स्ट पढ़िए. उसने उनसे उन्हें उत्तर दिया, हाँ, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको दिया जाएगा. 39 ऑल्सो. 39 पढ़ लो. ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो कि फैरिसीस होते हैं, उन लोग बहुत ही शिक्षित वाले आदमी हैं, उन लोग बहुत ही स्कॉलर वाला आदमी हैं, उन लोग सब कुछ जानता है बाइबल के बारे में, उन लोग को सब पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उन लोग टेस्ट करना चाहते हैं, उन लोग परमेश्वर को क्वेश्चन करना चाहते हैं. बोलते हैं क्या, उन लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, मास्टर वी वुड वांट टू सी अ साइन कि आप ही मैसाया हो, आप ही परमेश्वर हो करके क्वेश्चन पूछते हैं परमेश्वर से. देन बट ही आंसर्ड एंड सेड अनटू देम, एन evil and adulterous generation seeketh after a sign, but there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet of Jonah. लेकिन परमेश्वर ने उनको साइन या फिर कुछ भी नहीं दिखाते हैं यहाँ पे. लेकिन क्या होता है, it's happening here like unmistakably. परमेश्वर ने एक साइन उनको दिखाते हैं. 40 For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be there for 3 days and 3 nights of the heart of the earth. जैसे कि जोना 3 दिन मछली का अंदर था, पेट का अंदर था, ऐसा ही परमेश्वर भी 3 दिन टूम का अंदर नहीं, बट द की वर्ड है यहाँ पे हार्ट ऑफ द अर्थ. जोना का और परमेश्वर का यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है. जोना का मैसेज परमेश्वर ने कैसा जोना से हम लोग सीखने पाते हैं आज देखेंगे. अगर हम लोग देखेंगे जोना का किताब, वहाँ पे हम लोग देखने पाएंगे जोना कौन है. जोना कौन है? हु इज जोना? जोना अगर देखेंगे हम लोग, जोना इज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड. जोना एक प्रॉफिट थे परमेश्वर के. और कौन है? ए रन अवे प्रॉफिट. उसको रन अवे प्रॉफिट करके माना जाता है. बाय द वे, इस टॉपिक को मैं क्यों चुना, लास्ट टाइम हमारा पास्टर जी ने जोना के बारे में बताए थे, तो मैं सोचा चलो क्यों ना जोना के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं. आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड, सो आई थॉट लेट्स स्टडी मोर अबाउट जोना दिस मॉर्निंग. सो हु वाज जोना? जोना वाज ए प्रॉफिट ऑफ गॉड and he was a runaway prophet, and God called and he was chosen by God. Dear beloved people of God, परमेश्वर ने हम सब को चुने हैं. हम सब एक पायनियर हैं, परमेश्वर के दास हैं. हम सब परमेश्वर से चुने हुए हैं उनका काम करने के लिए. जब यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने जोना के बारे में क्या बताना चाहते हैं, विल सी मोर. तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे जोना का मतलब क्या है, जोना का मतलब है, इफ यू सी द फर्स्ट वर्स ऑफ चैप्टर 1, लिखा गया है, नाउ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम ऑन टू जोना द सन ऑफ Amittai.
किसका सन था जोना? उनका पिता का नाम था एमिटाई। ओके, अभी देखेंगे जोना का मीनिंग क्या है और एमिटाई का मीनिंग क्या है। ओके, जोना का मीनिंग है द डव। डव क्या सिंबलाइज करता है बाइबल में? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट को। ओके, जोना को डव के मीनिंग से जाना जाता है बाइबल में। और अ ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड। अगर हम लोग देखते हैं एमिटाई, हिब्रू भाषा में एमिटाई, उनका मीनिंग है माई ट्रूथ। जोना का मीनिंग क्या है? डव। और एमिटाई का मीनिंग माई ट्रूथ। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे जोना, उनका पिता का नाम क्या है? माई ट्रूथ। तो ही वॉज द सन ऑफ ट्रूथ। वो सन ऑफ ट्रूथ है, बिकॉज ही इज सन ऑफ एमिटाई एंड ही वॉज सन ऑफ ट्रूथ। He himself, his name himself as a identity and a message to people. His name was Jonah and meaning was dove. Dove means holy or Holy Spirit is symbolizing. तो वो इतना पवित्र भी था और सेम टाइम उसका पापा का नाम भी था माई ट्रूथ, मतलब वो सत्य का बेटा था। His name himself was a great identity. And अगर देखेंगे, so in verse 9, 1 verse 9 लिखा जाता है, so I'm an Hebrew and I fear the Lord of God of heaven who made the sea and the dry land. और जोना क्या बताना चाहता है? नौ कौन पढ़ सकते हैं प्लीज? हाँ, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ हाँ, और स्वर्ग का परमेश्वर, मैं हिब्रू हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, हाँ। उसी का भाई मानता हूँ। वाह, देखो उसका बोलने का तरीका। मैं क्या हूं? हिब्रू हूं और क्या लिखा है? आई फियर द लॉर्ड एंड द गॉड ऑफ हेवन। मैं परमेश्वर को भाई मानता हूं। लाइक आई फियर द लॉर्ड हु मेड द हेवन एंड द अर्थ। इतना गहरी से बोल रहा है और डेरने से बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, जो कि ये स्वर्ग और पृथ्वी और को बनाए। लाइक उसका मैसेज ये है। एंड अगर हम लोग देखेंगे, और वो जब निनिवे गया, कौन सा मैसेज दे रहा था? ही वॉज प्रीचिंग द मैसेज ऑफ द फर्स्ट एंजल। फर्स्ट एंजल का मैसेज वो प्रीच कर रहा था। दैट what we see here, the first angel message is something very similar, who made the heaven and the earth. And Revelation we see 14 verse 7, the first angel message, that who has made the heaven and the earth. And when we see Jonah 1:2, a particular word comes there. पहला chapter 1 का दो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? पढ़िए। फर्स्ट खाली वर्ड, फुल पैराग्राफ नहीं, खाली फर्स्ट वर्ड। उठिए, क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है भाई साहब? पढ़िए, खाली फर्स्ट पद। हाँ, उठकर। इंग्लिश में लिखा हुआ है अराइज। When we read God's word, हम लोग जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ये बहुत ही आनंद हमारा दिल में देती है। ये बहुत ही हम लोग को उत्साहित पैदा करती है। अराइज मतलब उठिए बोलने से हम लोग को बहुत ही खुशी लगता है। जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और खुशी से आनंद हो जाते हैं। उठिए, जागिए, अराइज, ऐसा सब सुन के हम लोग का दिल में बहुत ही आनंद आ जाती है, बहुत ही खुशी आ जाती है। क्यों? परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं बहुत ही हम लोग को आनंद लगती है, बहुत ही खुशी लगती है। परमेश्वर का वचन
बहुत ही मीठा वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन जोना में लिखा है, उठिए। और हम लोग अगर देखेंगे हमारे जीवन में कुछ भी हमारा जीवन में हुआ है, मेरा जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं परमेश्वर मुझे वो खुशी देते हैं। परमेश्वर का वचन उतना ही शक्तिशाली है। देखिए परमेश्वर बोल रहा है, उठिए, अराइज। जब परमेश्वर बोलते हैं अराइज, हम लोग वी शुड नॉट बी सैड, हम लोग दुख नहीं होना है। क्यों? परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है, वो हमको देना चाहते हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए अराइज करके देखते हैं हम लोग यहां पे। एंड क्या होता है, अगर हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स है, इवन मोजेस का लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आई है, बहुत सारा तकलीफ आई है, लेकिन वो परमेश्वर जो है हमारा, वो सब कुछ इम्पॉसिबल थिंग ही कैन मेक पॉसिबल। अगर हम लोग देखते हैं मोजेस का लाइफ में क्या हो गया, जो कि संभव नहीं था, परमेश्वर ने उसको संभव किया। क्या हुआ? क्या? लाल समुद्र दो भाग हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के दास सब यहाँ पे बैठे हैं। हमारा जीवन में जो भी तकलीफ आए, जो भी कष्ट आए, परमेश्वर हम सबको वो मुसीबत में बोलते हैं, उठिए, मैं आपके साथ में हूं, फियर नॉट बिकॉज आई एम विथ यू। और ही इज द बेस्ट डिटर्जेंट। हमारे जितना भी पाप है, जितना भी कष्ट है, जितना भी कुछ किए हैं, परमेश्वर उसको अपने लहू में धोना चाहते हैं, बिकॉज ही इज द बेस्ट डिटर्जेंट of this world. He can wash our sin. He can cleanse us. He can make us pure and holy. Because उसी के पास है सब कुछ। क्या आपका जीवन में भी ऐसा प्रॉब्लम्स है, दुख है? परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर उसको धोना चाहते हैं। उसलिए परमेश्वर का वचन बोलते हैं, उठो, राइज। एंड जैसा परमेश्वर का वचन है बहुत शक्तिशाली। अगर हम लोग इस एंटरटेनमेंट का दुनिया में फंसे हुए हैं, उठिए, जागिए, अराइज। इफ यू आर बाउंड विद आवर मोबाइल फोन्स, इफ यू आर बाउंड विद आवर लैपटॉप्स, इफ यू आर बाउंड विद आवर फिल्मी थिंग्स, वी शुड कम आउट ऑफ दिस। आई नो maybe one of them victim, but परमेश्वर का वचन बोलता है, उठो। हम लोग जितना भी एंटरटेनमेंट दुनिया में फंसे हुए हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, कम आउट ऑफ इट, उठिए वहां से, जागिए। बिकॉज परमेश्वर है इज द ग्रेट चेन ब्रेकर। वो किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, किसी भी प्रॉब्लम्स को जोड़ सकता है। इज अ ग्रेट चेन ब्रेकर एंड ही विल हेल्प अस। उसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, उठो और जागो बोलता है। कितना कोई जागना चाहते परमेश्वर के लिए? मैं जागना चाहता हूं। थैंक यू। और अगर हम लोग देखेंगे और सेकंड पद, ये सेकंड वर्ड ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 2, फर्स्ट पद क्या देखें हम लोग? अराइज। सेकंड हम लोग देखेंगे गो। फर्स्ट क्या देखे? अराइज। सेकंड गो। Go. What is the great commission given in the Bible? Who can tell me the Bible text? Matthew 28, 19, 20. Thank you. That is the great commission given to all of us. परमेश्वर ने बोला है, go make disciple. समर इवेंजलिज्म में गए थे। समर में धूप में क्या का मौसम होता है? आइसक्रीम। वेरी गुड जॉय।
वेरी नाइस. हु सेड? यस, मैंगो का भी मौसम होता है. तो मैं ऐसा हमारा दोस्त सब मिलके खा रहे थे. ओके, एंड गॉड इम्प्रेस्ड इन माई माइंड सेइंग, क्या बताओगे अपने बच्चे सबको? बिकॉज हम लोग सब मिलके मैंगो खाते खाते जा रहे, कट कट के खा रहे फुल. इट वॉज ऑल ओवर आवर माउथ, आवर हैंड्स, बट वी आर स्टिल एंजॉइंग द मैंगोस आफ्टर मैंगोस. इतना मीठा था वो मैंगो का नाम क्या जो था मुझे पता नहीं, बट इट वॉज वेरी स्वीट. देन impressed, it was very much impressed, and I was thinking, and it came to my mind, saying, what will you tell your people? बोलो ये मैंगो कितना स्वीट है, वही मीठा वाला बोलो कि परमेश्वर को चख के देखो. टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. परमेश्वर उतना मीठा है, आप चख के देखो या फिर एक्सपीरियंस करके देखो परमेश्वर. मेरे बिलवड पीपल ऑफ गॉड, अगर हम लोग until and unless we experience the love of God, we experience Jesus Christ in our life, we don't taste for ourselves first. अगर हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे पर्टिकुलर थिंग को, तो हाउ कैन वी टेल अदर्स? अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग ए कैंडी, अगर हम लोग एक कैंडी का टेस्ट नहीं जानते हैं और हम लोग दूसरे को बताएंगे कि ये कैंडी बहुत ही मीठा है, बहुत ही नमकीन है, हाउ कैन वी टेल until we taste it? Therefore, in order to experience Jesus Christ, we need to taste Him and see. Until we taste, we can't tell others the love of God. Until we taste, we can't say the experience of Jesus Christ. उसलिए पहले हम लोग परमेश्वर को चाखना चाहिए. Then another thought came is the Great Commission. इंग्लिश में मैंगो का स्पेलिंग MANGO, and if you divide it in a Great Commission is man go. That is the Great Commission, my friends. Man, go. Where? What is the Great Commission again? To the world. Preaching, teaching, baptizing in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. My beloved people of God, we need to be a man to go into the world, to preach, to teach, and to tell people the word of God. हम लोग एक मैंगो की तरह होना चाहिए कि जैसे कि मैंगो, a man go, we need to go like what the Great Commission has been given by God. Coming back to this thing, we need to have a personal encounter with Jesus Christ. We need to have experience with Jesus Christ. We need to taste Jesus Christ. Then only we can say the word of God. अगर हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे परमेश्वर को, हम लोग दूसरे को भी नहीं बता सकते हैं. क्यों? Until we know the taste, we can't tell to others. Therefore, we need to taste Him and experience Him. Review and Herald में लिखा है, do you think that it is those men only who have been ordained and as to gospel minister that they are to work for the uplifting of humanity? No. Ellen G. White saying no 2 times. क्या केवल आदमी या फिर men खाली चुने गए हैं परमेश्वर का काम करने के लिए? एलन जी वाइट बोलते हैं नहीं और नहीं. क्या बोलते हैं? और everyone who names the name of Christ is expected by God to engage in His work. केवल
आदमी या फिर मैन नहीं, एलन जी वाइट क्लियरली राइट्स इन आवर बुक सेइंग इट इज नॉट ओनली मैन, इट इज एवरीवन। केवल जो अभिषिक्त है उसी को नहीं परमेश्वर ने चुने हैं, हम सब को चुने हैं, आदमी या फिर मैन वुमेन, everyone of us God has chosen। and लिखा है the hand of ordain may not have been laid upon you but you are not less than God's messenger। हमारा ऊपर ऑर्डिनेशन का हाथ, अभिषेक का हाथ नहीं हुए रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको चुने हैं और अभिषेक किए हैं। If you have tasted that the Lord is gracious, if you know His saving power, you can no more keep from telling this to someone as that you can keep the wind from blowing। अगर आप परमेश्वर को टेस्ट किए हो, आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस किए हो, आप खुद ऐसा बैठने नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज आप चाक के देखे हो, आप जानते हो परमेश्वर का प्यार कितना महान है, और इसलिए आप सबको बताना चाहते हो। जब परमेश्वर ने किसको चंगा किया, वो जाके चुपचाप शांत नहीं बैठा, जाके सबको बताया, बिकॉज ही एक्सपीरियंस गॉड, परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया। हम सब भी चुने हुए हैं, हम सब भी परमेश्वर का दास हैं। हमारा बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है कि परमेश्वर का वचन जगह जगह कोना कोना में पहुंचाने का। आपका जीवन में कुछ तकलीफ रहेगा, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन परमेश्वर हम सब के साथ है। मेरा जीवन में भी बहुत सारा तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आपका जीवन में ऐसा कुछ घटे है, परमेश्वर के पास आइए, बोलिए खुदा यू आर माई लॉर्ड एंड आई एम योर्स, आई वॉन्ट यू टू बी इन माई लाइफ डियर गॉड। इफ एनीथिंग इज ट्रबलिंग यू, anything that is hindering you in your life, say Lord, you are with me, please take control of my life, I want to give myself to you, oh Jesus Christ। बोलिए खुदा मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरा पाप को माफ करके मुझे अपना काम में इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। आज सब हम सबको आज परमेश्वर ने बुलाए हैं उनका काम करने के लिए। कितना कोई परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोले अराइज एंड गो। कितना कोई परमेश्वर के लिए उठना चाहते हैं और जाना चाहता है? मैं जाना चाहता हूँ। कितना कोई जाना चाहते हैं? परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रवाद हो कि परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करे उनका राज्य के लिए और उनका काम के लिए। Thank you।